नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलता रहे। तो दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोग के पास, और ये है वीडियो नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का। तो चलिए बगैर देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने जी कहा है कि पाकिस्तान का तो काम ही है कहते हैं ना मरे हुए मुर्दे उखाड़ना। कश्मीर कहाँ से इनका आ गया, बार बार आ जाते कश्मीर दे दो कश्मीर दे दो। नहीं, कश्मीर तो वो नहीं ले सकते। वो इतने सालों से हम भी सुन रहे हैं, आखिरकार हमारी भी एज हो गया, एज हो गई है, वाकई सही बात है। हाँ, वो कहते हैं कि जी कश्मीर हमारा है। हाँ। कश्मीर तो नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है, वो तो हमारा ही है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, और जो आप हवा सईद की बात कर रहे हैं ना, उनके जब तक उनका होल्ड है ना, कश्मीर वो नहीं ले सकते। भाई कश्मीर के अंदर आर्टिकल हट गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई, 2 करोड़ के करीब अभी इन्वेस्टर आए हुए थे, 5G आ गया, रेलवेज आ गया। आज भी हम अपने पाकिस्तान को छोड़ के उनके कश्मीर का रोना रो रहे हैं। कश्मीर दे दो भाई, कोई चाय का प्याली है दे देंगे। पता है क्या बताए, हमको पाकिस्तान के पब्लिक का बात सुनता हूँ ना तो दिमाग में कुछ कुछ होने लगता है। एक बात बताऊं आप लोग को, इन लोग को हर चीज आसान बुझाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूं, सऊदी अरब में जाकर कटोरा लेकर भीख मांगना, समझे? उन लोग को ऐसा लगता है भीख मांगने वाली सबसे आसान चीज है ना, मेहनत भी नहीं करना है, बस बैठ के दे दो बाबा दे दो बाबा, बस नहीं करना है। तो मेहनत है नहीं, वो तो आसान चीज है ना भीख मांगना। तो पाकिस्तान के जितने पब्लिक लोग हैं ना, उन लोग को ये लगता है कि सबसे आसान चीज है ये कश्मीर को छीन लेना। तो कश्मीर के छीनना बाबू, बच्चे, बेटे, इतना आसान नहीं है, समझा? क्योंकि यहाँ पे कश्मीर के जो एरिया है ना, वहां पे तो तुम पाँव भी नहीं रख सकते, छीन कैसे लोगे? और तुम्हारे जैसे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान मुल्क है ना, तो तुम्हारा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जितना कमजोर है ना, वैसा हमारे कमजोर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, समझे? चुटकियों में गेम बजा सकते हैं, सोच रखना। एकदम चुटकियों में कह रहे हैं ना कि गेम बजा देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर से पंगा लेना समझो ना कि शेर के मुंह में हाथ डालने का बराबर है, समझा? चलिए फिर देखते हैं आगे इन लोग का क्या जलवा रहता है ना। चलिए तारी देखते हैं तेरी क्या करता है यकनी। नहीं, कश्मीर क्यों नहीं? कश्मीर जब हमारी हद में है, पाकिस्तान में है, वो तो हमारा हो गया ना, हम तो उनके वाला मांग रहे हैं ना। तो वो जैसे हम अपना उन्हें नहीं दे रहे, वो हमें अपना नहीं दे रहे। ये समझ आई है ना बात? तो फिर उसके जब हमें पता है कि उन्हें नहीं देना, उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में बार बार क्यों रोना पीटते हैं, कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का मसला वो हल मसला करो। ये कहते हैं या कश्मीर हमें सारा दे दो, वो हमसे सारा मांगते हैं, हम उन्हें बोल दें कि सारा कश्मीर हमें दे दो। इस बात का इशू है। लेकिन क्या आपने कश्मीरियों से पूछा है कि आप क्या चाहते हो? नहीं, कभी मिला तो नहीं। वैसे एक दोस्त है, उनसे जब भी बात होती है तो वो हालात ही बताते हैं उधर के, तो मेरा दिल कांप जाता है कि यार शुक्र है ये हमारी साइड पे नहीं है। क्या हालात है वहाँ पे? वो अक्सर बताते, उससे मेरी बात होती है, वो कहता है यार यहाँ पे कभी कभी तो हमें 3-3 दिन भूखा रहना पड़ता है। हाय हाय, अच्छा। पानी पे गुजारा होता है हमारा। ओहो, कहता है फिर? बच्चे भूख से तड़पते हैं। मैंने कहा यार ये हमारी साइड पे तो हालात नहीं है, शुक्र है, क्योंकि वो पिछले दिनों में आया भी था, पाकिस्तान आया था। आपने क्या, वो जिसने भी बात की पता नहीं, लेकिन हमारी साइड वाली कश्मीर में भी आटा नहीं है बिजली के लिए, लोगों ने जो वो है हमारी साइड का ही है। वो हमारी साइड की जी, बात जी, हो रही है। अच्छा, हमारी बाकी ये तो है भाई, रोजगार नहीं है वहाँ पे, गंदुम नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे वो कहते हैं हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पे लाठी चार्ज होता है, हमें बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। वो जैसे नज़रबंद रखते हैं ना घरों में, वैसे रखते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर, वहाँ पे कहते हैं ये हमारी 4 करोड़ आबादी है ना, तो हम पे 2 करोड़ यानी कि पुलिस वाले आते हैं, हम पे इतने होते ये हैं। जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है हाँ वो? जी, ओए वहाँ पे होए। भी ये हालात चल रहे हैं। वो कहते हैं हम पे, हमसे ज़्यादा जितने माम रह रही है ना,
हम एक बंदे के ऊपर एक बंदा यानी कि आर्मी वाला तैनात किया हुआ है। ये क्या कह रहे हो? जी ऑलमोस्ट मेरे वहाँ पे फ्रेंड हैं, हाँ। मेरे उनसे बात होती है अक्सर। तो ये खबरें तो हम तक नहीं पहुंच रही हैं। जो अब आप तक नहीं पहुंची तो इसमें मेरा क्या है, हाँ। बट मेरी उनसे अक्सर बात होती है क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है, काफ़ी तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मेरा रिलेशनशिप है उसके साथ। फेसबुक फ्रेंड बने थे हम, तो काफ़ी बातचीत होती है। हाँ। तो उन्होंने मुझे अक्सर वो हालात बताते रहते हैं, मेरा दिल कांप जाता है कि यार ऐसे बुरे हम हालात तो कहते हैं वो आजाद है, उनके पास आजाद नहीं। रियासत है। आज़ाद रियासत नहीं है। जिस दिन कश्मीर आज़ाद होगा उस दिन सारे पाकिस्तान को पता चलेगा कश्मीर आज़ाद हुआ है। वो इंडिया वाले इसी बात का इशू चल रहा है हमारी साइड पे। इंडिया कहता है कि कश्मीर हमें दो जो आपकी साइड पे आता है, हम कहते हैं जो आपकी साइड पे आता है वो हमें दो। आज़ाद कैसे हो गया? हाँ। आज़ाद कैसे होगा? कश्मीर में हमारी आर्मी तैनात है, हाँ। क्योंकि अगर हम वहाँ से हटते हैं तो इंडिया कब्जा करता है, हाँ। अगर इंडिया हटता है तो हम कब्जा करते हैं। हाँ। दोनों साइड पे आर्मी है। तो मतलब फौजें जो है वहाँ पर हिफाजत के लिए मौजूद है। वो हिफाजत के लिए कम, उन्हें जलील करने टॉर्चर करने के लिए ज़्यादा है। हाँ। हिफाजत उन्हें तब करें कि उनकी केयर करें, उन्हें कारोबार करें, रोज़गार दें, हर चीज़ उन्हें दें, सहूलत फराम करें। उन्हें सहूलत फराम कुछ नहीं करते, ज़्यादा उन पर टॉर्चर होता है, उन्हें जलील करते हैं। वो बेचारे घरों से निकलने के लिए जलील होते हैं। वो कहते हैं यार हमें 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता है, कहते बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती हमसे। ये हालात चल रहे हैं हमारी साइड के। तो यूनाइटेड नेशन तो हमारे कश्मीर वाली बात को सीरियस ही नहीं ले रहा, क्या करें अब? ये जब तक कोई ईमानदार नहीं आएगा ना, जो बंदा कुछ सोचता है मुल्क के बारे में, कुछ बनाता है, उसे लोग उठा के जेलों में फेंक देते हैं। हाँ। अब हाफिज सईद साहब ने कुछ किया था कश्मीर के बारे में, साहब ना बोलो भाई, नो साहब। हमारे लिए इज्जत है। हमारे कैसे लिए इज्जत है भाई? हमारे कानून ने भी उसको 31 साल की जेल सुनाई तो है। कानून ने दी है ना, वो कानून वो अपनी रियासत है। आपका हीरो वो कैसे हो सकता है भाई? हीरो तो आइडियल होते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होते तो हैं। उसने नहीं किया। कौन सा अच्छा काम वो- कर दिया? उसके हाथों पे खून लगा हुआ है। उसके हाथों पे खून गवर्नमेंट ने लगाया है। अगर वो जैसे चाहता है, तालिबान लीडर है हाफिज सईद साहब हमारे पाकिस्तान के, बहुत अच्छा, उसे नजरबंद क्यों किया गया? इसलिए तो हमले करता है ना, हमले किस बात को, दहशतगर्दी हमलों में उसका नाम आया है। तो नाम हम ही लाते हैं ना, हम ही उन्हें इन्फोर्स करते हैं ना इसमें। हम नहीं, हम क्यों लाते हैं भाई? जो गलत हमारी काम गवर्नमेंट करेगा का- उसको जब हमारी गवर्नमेंट को एक बंदा बोलता है कि जी हम आपके साथ हैं, हमारे साथ कंप्रोमाइज करें, कि हमारे साथ चले कंप्रोमाइज करके कि हम आपके साथ हैं। जब हमारी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो वो फिर अपनी रियासत तो करेंगे, क्योंकि इस टाइम हाफिज सईद साहब का कश्मीर पे अच्छा भला कंट्रोल है, मेरी जो कैलकुलेशन है। अच्छा, हाँ जी, जो आपने पिछले दिनों खबरें नहीं देखी कि हाफिज सईद के बेटे को किडनैप कर दिया गया और उसके बाद जो है उसको मार दिया गया? मैंने सुनी है, हाँ। क्योंकि मैं हाफिज सईद का खुद फैन हूँ, मैं खुद उनका फैन हूँ। क्या बात कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका फैन हूँ। मैं क्या चीज तुम्हें इम्प्रेस कर गई भाई? बस उनका ये इम्प्रेस कर गया कि वो अपने हक पे हैं। वो क्या हक है, क्या नारा है उनका? वो कहते हैं कि किसी के साथ बुरा ना हो। वो खुद तालिबान तो वो सबसे ज्यादा बुरा करते नहीं हैं। करते, वो बुरों के साथ बुरा करते हैं, अच्छों के साथ नहीं करते। हाँ। उन्होंने आपने कोई सुना हो कि नेक बंदे को उसने मारा हो या कोई अच्छे बंदे को उसने साथ कोई बुरा किया हो, वो बुरों के साथ बुरा है। वो हम भी हैं, हम भी कहते हैं को हमारे साथ बुरा करेगा हम अब उसके कोई साथ करेंगे। मासूम लोग जा रहे हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दे तो क्या वो बुरे लोग थे जिनको मारा? वो बॉम्ब ब्लास्ट उनकी नहीं होते, लोग सियासत करते हैं। हाफिज सईद साहब को बंद करने का क्या नतीजा, क्या मिल रहा है हमें? उन्हें हम नजरबंद किया गया है 31 साल। कानून है ना, कानून को तो फॉलो करेंगे। लेकिन खैर ये मसले तो बड़े उलझे हुए हैं, हम इसको बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। भारत कहता है बेकार के मुद्दे हैं भाई, क्या सियासी थप्पड़ों की बारिश हो गई हम पे? सियासी थप्पड़ों के बारे में आप किसके मुतल्लक आप? मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। 70 सालों से यूनाइटेड नेशन में कहते हैं कश्मीर का मसला हल करो, कोई सीरियस ही नहीं लेता। सारा का सारा अवार्ड भारत को जाई जा रहा है कश्मीर का। कश्मीर का मसला तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, वो हल नहीं हो रहा। हम सियासतदानों की वजह से ही नहीं हो रहा, क्योंकि सियासतदान जो है ना वो सिर्फ IMF से, सियासतदानों का जो मसला है ना वो सिर्फ अपनी कुर्सियाँ और बचाने के लिए सिर्फ पॉलिटिशियन करते हैं, ठीक है। वो उनको कश्मीर का जो जुल्म हो रहे हैं या बर्मा में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उनसे उनको सरोकार नहीं है। सिर्फ यही है कि वो अपने नारे लगवा रहे हैं। कोई कहता है नवाज शरीफ जिंदाबाद, कोई कहता है इमरान खान जिंदाबाद। हाँ। कश्मीर के मतलब कौन सोचता है? कोई भी नहीं सोच रहा। वो बेचारे मर रहे हैं, उन नहीं, पे हम जुल्म हो रहा है। कश्मीर के बारे में सोचते हैं जब वोट आते हैं। वोट आते हैं सिर्फ इतना ही सोचते हैं ना कि ठीक है जो अवाम है वो उनका साथ देती है। जी आज 5 फरवरी को हड़ताल कर दो जी, हाँ। हम उसके लिए जो 2-4 बैनर लगा देते हैं, हाँ। और ये हम कश्मीरियों के हक में हैं, उनके साथ हैं। तो क्या ऐसे कश्मीर मिलेगा भला? कश्मीर ऐसे नहीं मिलेगा। कश्मीर के ये लिए तो ये बड़ी तो ड्रामा जद्दोजहद है। करनी ये तो पड़ेगी। ड्रामा है, हाँ। हाँ जी, उनके लिए बड़ी जद्दोजहद और लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ने के लिए तो इनका, मैं तो कहता हूँ कि इनका ज़मीर अभी नहीं जाग रहा।
ये तो कहते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा जज्बा है, आप कहते हैं इनका जमीर नहीं जागा नहीं, होगा। अभी 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 कुछ नहीं, इनका कोई ज़मीर नहीं जाग रहा। ये तो सिर्फ अपने जो है ना कुर्सियाँ बचाने के लिए, IMF से कर्जा लेने के लिए। ये देखो इमरान खान की हुकूमत थी, हाँ। तो इमरान खान को पीछे हटा दिया गया, इसलिए हटा दिया गया कि वो यही कहते थे ये मुल्क से पैसा नहीं ले जाने देगा, हाँ। तो उसको पीछे हटा के वो दूसरे आ गए जिनके ऊपर इतने केसेस थे, उनको ले आए वो इसलिए कि सही बात है। देखिए हम कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं 77 सालों में, इस वक्त हमारे पाकिस्तान को हमारी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हम इंडिया के कश्मीर की बार बार बात करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये तो हमारा बड़ा अहम हिस्सा है, हम तो जो आपके पास है वो भी ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो बस यही है ना कि इनको कम से कम लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ये लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं है, ये बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई खुल के बात ही नहीं करता। वो ऊपर से आवाज़ आती है वो सुपर पावर की कि आपने इसके मतलब कोई बात नहीं करनी, तो ये कहते हैं भी ठीक है अभी हम नहीं बात करेंगे। ये तो बात करेंगे तो फिर हल होगा ना, अगर हम बात करेंगे नहीं तो कैसे मसला हल होगा। इस वक्त वोट सारा इंडिया को पड़ रहा है यूनाइटेड नेशन में। हाँ जी, इंडिया को ही पढ़ना है, जाहिर बात है, क्योंकि उनके पीछे सारी ताकतें हैं, सुपर पावर उन्हीं के साथ है। रीजनल पावर बन गया जी, वो कहते हैं हम रीजनल पावर है और रीजन में पीस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, ये बस यही है कि इनको चाहिए कि ये उनका साथ दें, और हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह इनकी मदद करे, और इनको दिलों में जो है ना वो ईमान की वो जज्बा जागना चाहिए। हाँ, ईमान का जज्बा जागना चाहिए। कश्मीर के बारे में। हाँ, कश्मीर हर जगह हम कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। कश्मीर जो है ना वो जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे नक्शे के मुताबिक, जो मुल्क का नक्शा है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर जो है ना वो उनका है। भारत जो का आज़ाद कश्मीर जो है वो हमारा है, ठीक हो वो गया। हमारे नक्शे में आ जाता है, सही हो गया। पाकिस्तान के नक्शे में आ जाता ठीक है। है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि उनका जम्मू एंड कश्मीर उनके नक्शे में है तो वो उनका है, हमारा आजाद कश्मीर जो है हमारे नक्शे में है। उसके बावजूद भी हम बार बार इंडिया से क्यों कहते हैं कश्मीर हमें दो, कश्मीर वो कहते हैं कश्मीर तो हमारी। वो हमसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो दोस्ती जो है वो अच्छी है, हाँ। दुश्मनी अच्छी नहीं है। तो दोस्ती कैसे बढ़ेगी जब भी इंडिया हमारे सामने होता है, यूनाइटेड नेशन में जब भी हम आमने सामने होते हैं हम कहते हैं हमें कश्मीर दे दो, खीर है दे दे, दूध का प्याला है दे दे, भाई वो उनकी एक स्टेट बन चुकी है। हाँ, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क तो जिंदाबाद है, रहेगा, लेकिन कश्मीर पे क्या पोजीशन है हमारी अब? कश्मीर में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनका वो भी हमारे भाई हैं, हाँ। मुसलमान भाई हैं हमारे। तो आप अमन की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ ऑडियंस मौजूद है, यूथ। नाइला जी, ये गलत बात है या नहीं बताइए? गलत बात है? आपको कुछ आपने अभी कुछ गलती किया है कि नहीं बताइए? हमारे हिसाब से तो आप गलत किए। ये चाचा नहीं हो तो 60 साल के होंगे, समझे? और इनको अच्छी तरीका से हर चीज मालूम होगा। जो सच है वो चाचा यहाँ पे रखे हैं। मूला चाचा ये भोले, सच जो है ना, जो देखिए जो सच होता है ना वो सच होता है। ये जो सच बात थी ना वो ही रखे हैं। और बताइए ये माइक लेकर चल दिए, क्योंकि बढ़िया बात इनके भेजा से समझ में आता है कि ये बढ़िया बात करना ही नहीं चाहते हैं, खाली एक दूसरे मुल्क को भड़काने का काम कर रहे हैं। बताइए उनको पता था तभी ना बोले कि भाई ये कश्मीर जो इंडिया वाला कश्मीर है वो है से इंडिया के नक्शा में आता है, इंडिया के नक्शा में जो आता है और पाकिस्तान के जो नक्शा में है वो तो तुम्हारा है ही। अब ये हम लोग का नक्शा में आता है हमारे इंडिया के, तो वो अंकल जी कौन से गलत बात बोले भाई? आप माइक लेकर और चले दिए। बताइए, यही तो बात है, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो छोटी छोटी आप लोग को फॉल्ट पता है।
कभी कभी भारी पड़ जाता है। आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए, जब आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं ना तो इस चीज का ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज पे नोटिस करने पड़ता है। ये नहीं कि माइक उठाए कहीं भी निकल दिए और कुछ भी बोल दिया, अच्छा चीज बोला तो वहां से निकल दिए, नहीं, गलत बात है। आपको छोटी छोटी बात है ना उसको पर भी आप ध्यान दीजिए ना, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। छोटी छोटी बात पे ध्यान आपको देना चाहिए, समझे। चलिए देखते हैं आगे फिर। तो मौजूद है कश्मीर पे क्या स्टांस रह गया हमारा, कहाँ पर हम इंटरनेशनल इदारों में या फिर यूएन के सामने इस वक्त हमारी क्या पोजीशन है कश्मीर को लेके। देखें जी, पहली बात ये है कश्मीरी जो खुद हैं बताते खुद वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। ये तो बहुत दफा देख लिया। ठीक हाँ। है, ऐसा ही है। हाँ। तो क्योंकि हुकूमतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, हाँ। आप देखते हैं हुकूमतें बन नहीं रही। हाँ। हमारा कश्मीर तो बहुत दूर, हमारा तालीमी निज़ाम बंद हो चुके हैं। तालीम तो देनी नहीं ना, लोगों को शऊर आ जाएगा। हाँ। वो चीज़ है। तो जब निज़ाम तालीम बंद हो रहा है, कारोबार हर चीज़ पे रोज़गारी हो रही है आवाम को, तो कश्मीर तो बहुत दूर चीज़ रह गई है। अब वक्त ऐसा आ गया है कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, जो भी इधर सियासी हैं सारे चोर हैं। हाँ। कोई एक बंदा ऐसा है जो मुल्क के हालात ठीक करने के लिए सियासत में आए। नहीं देखो, और ये चोर हम नहीं कहते, ये खुद कहते हैं मैंने चोरी नहीं की। कोई कहता है कि जिसने चोरी की है, इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी मशहूरी चोर के नाम पे आप की है। सुने, हाँ। कोई भी पॉलिटिशियन जितनी भी है, हाँ। कोई भी बंदा देख लें जो अवाम के फायदे के लिए आया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सोचते हैं, उसके बाद अवाम का सोचते हैं। और उसके बाद भी एक चीज का सोचते हैं, पाकिस्तान का नहीं सोचते हैं। हम पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीर का सोचते हैं। ये तो झूठ है, कश्मीर का हमने एक दिन भी नहीं सोचा। हाँ, कश्मीर में रहने वाले लोगों ने अगर कभी सोचा भी है तो वो भी नाकाम निकले हैं। एक हाफिज सईद की जो जमात है, ईमानदार बंदा वो है, उसने मुजाहिद खड़े किए हैं, वो अब भी चाहे वो कश्मीर के लिए कुछ करे। आपने हाफिज सईद को हीरो बनाया हुआ है। हाफिज सईद ने कितने ज्यादा दहशतगर्दी हमले कराए हुए हैं, इंटरनेशनली दहशतगर्द रिकॉग्नाइज है। हरगिज नहीं है, ठीक है, वो बहुत ईमानदार इंसान है मेरे ख्याल में। अगर वो ईमानदार है तो 31 सालों के लिए पाकिस्तानी जेलों में क्यों सड़ रहे हैं? हाफिज सईद ने भी जो जेलें देखी हैं, अभी भी जेल में हैं। नहीं नहीं, अभी जेल में। हाँ, अच्छा बाहर आ ठीक है, गया। खैर मेरे इल्म में ये बात नहीं, मगर चीज़ ये है कि उन्होंने अवाम के लिए स्ट्रगल की है। फिर भी अभी देखें कितने हालात ख़राब हो चुके हैं फ़लस्तीन को लेके। हाँ। हम मुसलमान कहते नहीं अमन अमन अमन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये इरशाद फरमाया है कि जब एक मुसलमान के सामने किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। फिर अमन किधर रह गया? हाँ। और हमारे वहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो सारे जो उधर बहुत हालात खराब है। हम भी कंडेम करते हैं भाई, फलस्तीन को बचाया जाए। देखे देखे मेरी बात सुने, आप टॉपिक से जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। हमने शुरू से कहा कश्मीर हमारा है, दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशंस होगी, मिडिल ईस्ट होगी, स्पेशली यूएई होगी, वो तो इंडिया के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम दुनिया के सामने रोते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हम कहते हैं कश्मीर हमें मिल जाए, हाँ। इंडिया कहता है हमें मिल जाए। हाँ। आपको एक चीज़ का पता है, क्या? ये जो सिख लोग हैं, हाँ। सरदार जिन्हें बोलते हैं, वो कहते हैं हमने कश्मीर में रहना है, हमने इसका खालिस्तान बनाना है। हाँ। नहीं नहीं, वो कश्मीर का नहीं कहते, वो पंजाब में भी सिख नहीं कहते, सिर्फ खालिस्तानी कहते, खालिस्तान बनेगा। अच्छा। सिख लोगों ने तो तिरंगे की पगड़ियां पहनी हुई हैं। हाँ, ये चलें ठीक है। हाँ चलो ठीक है। इस तरह भी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा हमें ज्वाइन किया है। हम बात करेंगे। आप भाग क्यों जाते हो? बात करो ना, जब मुल्क की बात होती है फिर आप भाग जाते हो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई यहाँ तो वीडियो खत्म हो गया और मैं बीच में पॉइंट तो मिला मगर नहीं बोल पाया क्योंकि मेरा थोड़ा काम है, तो मैं जल्दी में था, तो इसी की वजह से। तो दोस्तों मैं जाते जाते एक पाकिस्तान के राय देने वाला हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी वहाँ के पब्लिक लोग हैं, कुछ भी है जो भी टाइटू करते हैं ना, उन लोग के मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई अपने पहले खुद को देख लो, एक बार अपना खुद का एक बार व्यवस्था कर लो। जैसे कि हो गया खाना पीना का हो गया, वो तो मुहाल है तुम लोग के पास। पहला नंबर हो गया
दूसरी नंबर, भाई तुम्हारी बिजली बिल ज्यादा आती है, पहले तो सेटल कर लो, फिर बकना ना कश्मीर कश्मीर, ऐसे तो मिलने वाला है नहीं। कहा जाता है कुत्ता कितना भौंक ले तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जो कुत्ता भौंकता है वो कभी काटता नहीं, और काटने के लिए जब दौड़ता है तो मारा जाता है। तब भौंको, जिस दिन काटने के लिए दौड़ोगे मारा जाओगे फालतू में। नहीं सही बोला ना? ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नया रिएक्शन के साथ। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।